अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है सबके? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज से हम लोग 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर की सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सारे बोर्ड्स में, क्योंकि टॉपिक एक जैसे ही हैं तो उसी को पढ़ेंगे, सबका इसी में एक ही में कवर हो जाएगा। और हम लोग पहले 9th मैट्रिक वाले अगर लगे उन स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा ही आपके पास डीप में जा रहे हैं तो वो 9th मैट्रिक बच्चे, 9th मैट्रिक के स्टूडेंट्स वहाँ से स्टार्ट हो जाएं और फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स भले पढ़ते रहें, क्योंकि अब ज़्यादा हम लोग डीप में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, हमारा आज का टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और टॉपिक वाइज हम पढ़ते रहेंगे, सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो सबसे पहले मेरे बेटा हम लोग इसके अंदर जो स्टार्ट कर रहे हैं ना आपके पास स्केलर्स और वेक्टर्स में, इसमें सबसे पहले आप समझ लो कि आपके पास जो होती है वो होती है बेटा कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज को समझ लो कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, उसके बाद हम लोग आएंगे बेटा किस पर? स्केलर्स और वेक्टर्स पर। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास होती हैं एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड। देखो बेटा, जरूरी नहीं है फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपके पास फिजिकल अपीयरेंस भी रखती हो। एक एग्जाम्पल देता हूं, वो बोल रहे हैं ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी मेथड से मेजर हो जाए उसको बोल रहे हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के लिए जरूरी नहीं है फिजिकल अपीयरेंस भी रखती हो। एग्जाम्पल देता हूं, आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए थे, अचानक से आपका दोस्त आपके रूम में आ गया और रूम में आकर एक कॉर्नर पे आके बैठ गया और आपने बोला यार आज ये मुझसे मिला नहीं, वरना हमेशा आता और हमेशा आकर मेरी चीजों में घुसता है, चुल करता और आज वहां पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद आपने पूछा भाई खैरियत तो है? एक कोने में जाकर आप बैठ गए, उसने बोला भाई मेरे को टेम्परेचर है, मेरे को कोरोना है। आपने क्या बोला? भाई निकल, जल्दी से निकल जा भाई, दोस्ती अपनी जगह लेकिन कोरोना नहीं खेलेंगे हम लोग, भाई निकल। अब देखो वो आगे आपके कमरे में आके बैठ भी गया और आपको पता भी नहीं लगा। जब आपको ये पता नहीं लगा और उसको टेम्परेचर था, ये जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ये फिजिकल क्वांटिटी में आती है, टेम्परेचर आती है फिजिकल क्वांटिटी में, और आपको पता भी नहीं लगा। और फिजिकल क्वांटिटी से हमें ये बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर को आप देख नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर अपनी फिजिकल अपीयरेंस नहीं रखता, लेकिन टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो मेरे बेटा, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो बाय थर्मोमीटर। इसी तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटी में आ गया। तो कंसेप्ट समझ गए? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो किसी भी मेथड से मेजर हो जाए, फिजिकल अपीयरेंस का होना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज स्पीड की ले लो। एक आपके दोस्त के पीछे लग गए कुत्ते, वो भागते हुए जा रहा है धुन 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 धुन, और भागते हुए जैसे ही जा रहा है वो, तो आपको अपना दोस्त भागते हुए दिख रहा है लेकिन उसकी स्पीड नहीं दिख रही। समझ आ रहे हो? तो आप उसकी स्पीड मेजर कर सकते हो बाय स्पीडोमीटर। तो ये आपके पास हो गई फिजिकल क्वांटिटी में भी। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जो किसी भी मेथड से मेरे बेटा मेजर हो सकें। अब फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आपके पास आ गई कौन कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल में आ गई आपके पास, एक आ गई आपके पास स्केलर्स क्वांटिटीज, और आपके पास आ गई कौन सी? वेक्टर्स क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी भी आ गई बेटा आपके पास जिसका नाम होता है आपके पास सर टेंसर क्वांटिटी। ये तीनों के बारे में बताएंगे कि स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं और टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बेटा घबराने का नहीं है, आराम से पढ़ेंगे सारी चीजें, टेंशन की बात भी नहीं है, तो भाई टेंशन नहीं लेने को। देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास इसके अंदर जो आ रही है कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही हैं आपके पास? एक आ रही है स्केलर, एक आ रही है वेक्टर्स, एक आ रही है टेंसर। माइक बहुत छोटा है एक्चुअली में, वायर बहुत छोटा है, तो इस वजह से आवाज गूंजे नहीं, इस वजह से माइक लगा लिया हमने आज। तो बेटा आपके पास इसके अंदर जो आ रही है वो आ रही है सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर्स क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, और आपके पास कौन सी आ गई बेटा? टेंसर कौन सी होती है। देखो बेटा इन तीनों का फर्क समझ लेना बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से। स्केलर्स कौन सी हैं, वेक्टर्स कौन सी हैं, ये तीनों समझ लो। स्केलर्स क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर्स क्वांटिटीज वो वाली होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। ठीक है बेटा, और आपके पास इसके अंदर टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा सर, जिसमें डायरेक्शन भी होगी और साथ साथ एक प्लेन भी होगा।
एक प्लेन का एडिशन हो जाएगा। तीनों की एग्जाम्पल देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो बेटा, स्केलर्स क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। Those quantities which can be specified by their magnitude, those quantities which can be specified by their magnitude and direction is known as vector, और जिसके अंदर तीनों हो वो होती है टेंसर। एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, उससे पहले कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड बेसिकली आपके पास क्या है, किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है आपके पास, यहां लिख देता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना बेटा आपके पास, जैसे कि किसी भी चीज की क्वांटिटी भी लिख दूं ना, और क्वांटिटी लिख देता हूं, ये भी आपके पास क्या हो गया बेटा, ये भी आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया। देखो एग्जाम्पल देता हूं स्केलर्स क्वांटिटी की। आपके पास आपने बोला कि सर डिस्टेंस जो है वो कितना मीटर्स है, आपने बोला सर डिस्टेंस है 20 मीटर्स। ये जो 20 जो है ना, ये वैल्यू जो है, ये जो इसकी क्वांटिटी जो है, ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आ गई बेटा सबको? तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है, उस चीज की वैल्यू होती है। अच्छा जी, आप इनकी डेफिनेशंस में देखोगे लिखा हुआ होता है स्केलर्स मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस यूनिट। तो ये तो कॉमन सी बात है, यूनिट तो होगा। आपको पता है हर नंबर को हम दो चीजों में, मतलब हर नंबर में दो चीजें तो होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, दूसरा उसका यूनिट भी होगा। ये बात याद रखना। यूनिट का काम क्या है, पहले तो यूनिट समझ लो, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, सबको मिटा दें, फिर स्केलर्स वेक्टर्स और डीप में पढ़ाते हैं। टेंसर की भी एग्जाम्पल देंगे, स्केलर्स की भी एग्जाम्पल देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा बेटा, आपके पास मैंने बोला आपको कि बेटा 5, मैंने बोला बेटा 5, आपने बोला सर 5 क्या, मैंने फिर बोला 5, आपने बोला सर क्या, मैंने बोला फिर 5, आपने बोला सर लानत दे रहे हो क्या, मैंने कहा नहीं बेटा 5, फिर मैंने बोला आगे मीटर, आपने बोला अच्छा सर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, मैंने बोला 5 न्यूटन, आपने बोला अच्छा सर वेट की बात कर रहे हो, मैंने बोला सर 5 किलोग्राम, अच्छा सर मास की बात कर रहे हो। यूनिट का काम यही है कि आप पहचान लेते हो कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ ये काम कौन करवाती हैं, मतलब हमारे यहाँ ये काम समझ लो, यूनिट एक तरीके से कास्ट है। आपके पास क्या है, कास्ट होती है ना, जैसे कि भाई लोगों की कास्ट है, भाई कौन हो, राजपूत हूं भाई, ओ भाई इससे बच के रहना, लड़ाकू होंगे बहुत मारेंगे भाई, राजपूतों से बच के रहना। बहुत सारे मेरे दोस्त भी राजपूत है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा कौन है ये, शेख है, अबे कंजूस है, ट्रीट ही नहीं देगा साले। नहीं मेरे दोस्त है, मजाक के अलावा बहुत सारे दोस्त है मेरे, शेख भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं। सही, अच्छा कौन है भाई आपके पास, भाई ये उस कास्ट का है, तो कास्ट से आप बंदा पहचान लेते हो। इसी तरीके से यूनिट भी, यूनिट से आप क्या करोगे, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को पहचान लोगे, ये किस चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू है, किस किस्म के बंदे हो तुम, समझ रहे हो, 2 नंबर तो नहीं हो या 1 नंबर बंदे हो। तो खैर यूनिट का भी मसला हल हो गया। अब तो जिंदगी भर भूलना मत के है क्या यूनिट, ये पंजाब लिखा हुआ था, पंजाब मीडिया जज्बाती में। खैर उसके बाद दूसरी चीज, अब आते हैं मेन स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स तो समझ गए थे सर, आप ही ने बताया, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और सर उसमें क्या भी होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सर वेक्टर्स आपने बताया जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और सर क्या भी होगा उसमें, सर डायरेक्शन भी होगी। तो सर आपने एक और चीज बताई थी अभी अभी, जिसका नाम था टेंसर क्वांटिटी, जिसमें सर मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी सर, और एक प्लेन भी होगा। सर ये टेंसर क्वांटिटी नई क्वांटिटी लगती है, नई क्वांटिटी नहीं है, पहले की है, हमारे यहाँ पढ़ाते नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमारी तरक्की का राज भी यही है बेटा, आपस की बात है। खैर स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड हो, इसमें डायरेक्शन से इसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये बोलता है डायरेक्शन मेरे भाई, डायरेक्शन जाए भाड़ में, इसको इसने बोलता है नहीं भाई अपन को सिर्फ वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इसने बोला डायरेक्शन वायरेक्शन गई तेल लेने, बात समझ में आ गई। तो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, डिस्टेंस। तो मैंने बोला भाई डिस्टेंस कितना, एक आया डिस्टेंस, उसने बोला 50 मीटर, डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ता भाई, उसने बोला डिस्टेंस, मैंने कहा कितना है डिस्टेंस, उसने बोला 50 मीटर। ये सिर्फ और सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड होता है ना क्वांटिटीज, उनको बोलते हैं आपके पास स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मैं बोल दूं आपके पास स्पीड, आपने बोला सर स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड,
मैंने डायरेक्शन नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही हो वो सारी की सारी क्वांटिटीज किस में आ जाएंगी, स्केलर। इसी तरीके से बहुत एग्जाम्पल है, सर कुछ तीसरी देना, स्पीड और डिस्टेंस तो होती रहती। अरे भाई वर्क ले लो, ठीक है बेटा, वर्क आपके पास कितना हो रहा है भाई, आपने वाला सर 20 जूल हो रहा है, तो ये जो वर्क जो है ये कौन सी क्वांटिटी है आपके पास, वर्क भी तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, 20 जूल, ये भी तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। वेक्टर्स कौन सी होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैंने बोला डिस्टेंस 50 मीटर लेकिन ईस्ट की तरफ, आपने बोला सर डायरेक्शन बता दी, तेज हो रहे हो, बहुत बहुत तेज हो रहे हो, तो आपने बता दिया। मैंने कहा भाई ये जो याला जो डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन भी आ गई उस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। जिसमें तो मैंने बोला भाई 10 आपके पास मीटर है किधर, ईस्ट की तरफ, आपने बोला सर 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाना है, तो आपके पास ईस्ट ऐसे होता है, वेस्ट ऐसे होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ। तो ये आपके पास क्या है, स्केलर्स और वेक्टर में, इसमें स्पीड और डायरेक्शन भी आ गई, मतलब सॉरी इसमें डायरेक्शन भी आ गई आपके पास और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। इसी तरीके से ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी हो उसको वेलोसिटी कहते हैं। मैंने बोला 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक बाइक वाला जा रहा है ईस्ट की तरफ, आपने बोला सर इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो सर और डायरेक्शन भी आ गई आपके पास, समझ में आ गई। टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है, टेंसर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और एक प्लेन पर लग रही हो। देखो बेटा जो क्वांटिटी जैसे प्लेन पर लग रही हो वो कौन सी क्वांटिटी है, जरा सोचो सोचो सोचो। आपने बोला सर टेंसर क्वांटिटी होती है, और वैसी वो क्वांटिटी कौन सी वाली है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस होती है ना, स्ट्रेस क्या होता है बेटा, वही जो आप लोग बहुत ले लेते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स लग रही है एक एरिया पर, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, फोर्स भी होगा, डायरेक्शन भी है और साथ साथ एक प्लेन पर भी लग रहा होगा स्ट्रेस, ठीक है बेटा। ये तो आपके पास बहुत अच्छे से समझ में आ गई, सर स्ट्रेस भी समझ में आ गया, टेंसर है। कोर्स में नहीं है, इसको हम यहां से शार्ट कर देते हैं, मार्केट से इसको शार्ट कर दो, कोई मसला नहीं है। स्केलर्स और वेक्टर्स पे मजीद बात करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद स्केलर वेक्टर्स को भी शार्ट कर देंगे मार्केट से। देखो बेटा स्केलर्स और वेक्टर्स में एक और चीज देखो, मैग्नीट्यूड होता है स्केलर में और वेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। देखो एग्जाम्पल देता हूं, क्या हुआ, आप लोग एक जगह अचानक से आप जा रहे थे और आपकी लाइट चले गई, पाकिस्तान है लाइट तो चले ही जाती है, तो जैसे ही लाइट गई, अभी आप स्केलर हो गए, आपको आपकी डायरेक्शन नहीं पता, आप कंफ्यूज हो गए मेरे को जाना कहाँ है। जैसे ही वापडा वालों ने कर्म किया, थोड़ा सा बोला कि भाई ले लो लाइट ले लो तुम लोग भी, तो और आपको आपकी डायरेक्शन पता लग गई, अच्छा अब मुझे यहां जाना है, तो ये आपके पास क्या हो गया, वेक्टर। आप किससे आ गए, आप लोग किससे, स्केलर से वेक्टर्स में आ गए। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं होती उसमें। वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होगी साथ साथ, कि भाई इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, ठीक है बेटा। स्केलर्स और वेक्टर्स तो समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वापस से आ जाएंगे किस पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर, और आपके पास उसके बाद हम लोग उसके वेक्टर एडिशन भी हैं, आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ेंगे, टेंशन की बात नहीं। अच्छा बेटा देखो अब आपको एक बात पता लग गई कि स्केलर्स क्वांटिटीज जो होती हैं, गौर से देखना बेटा, सारे के सारे स्केलर्स क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हमें ये बात समझ में आ गई, स्केलर्स मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल दी थी डिस्टेंस की मैंने, कि डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। आपने बोला सर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और बेटा वेक्टर्स क्वांटिटीज कौन सी पड़ी थी, सर जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। सर ये बात भी हमें समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी थी जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ रहा था और डायरेक्शन भी आ रही थी, तो सर ये वेक्टर थी क्वांटिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मोमेंटम भी वेक्टर है, बहुत सारी वेक्टर्स हैं। खैर अब आपके पास मैंने क्या बताने का मकसद है, हमने क्या बोला कि डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के ऐड करने से हमें वेक्टर मिल गया।
मतलब स्केलर्स क्वांटिटी में आपके पास डिस्टेंस है, उसमें हमने डायरेक्शन का एडिशन किया तो वो स्केलर से निकलकर वेक्टर में आ गए। अब मैं वेक्टर हूं, मैं वेक्टर हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वो। तो आपके पास हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही तो डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। समझ में आ गई? हटो बच्चों, आ गई सर। इसी तरीके से स्पीड का मैग्नीट्यूड, स्पीड मैग्नीट्यूड है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड हो गई सर। क्या बात बता दी सर। खैर, दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं आपके पास, स्केलर्स और वेक्टर्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं होगी। अब बेटा इसके अंदर आ रहे हैं आपके पास जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, आपके पास हर चीज को रिप्रेजेंट भी करते हैं कि हम उसको पहचान सकें। एग्जाम्पल भी देते हैं, बड़ी प्यारी सी एग्जाम्पल आ रही है जहन में, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पहचान सकें ये स्केलर है और ये वेक्टर्स है। एग्जाम्पल देता हूं, एक कैबिनेट में बहुत सारे लोग जमा हैं बैठे हुए, और एक बंदे को बोला जाकर यार पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को उठाकर लाओ वहां से। आपको समझ में ही नहीं आ रहा यार वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन होगा, और आप पाकिस्तान के भी नहीं हो। अब आप कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान सकते। जब ही तो एक रूम के अंदर हर उन प्रेसिडेंट के आगे उनका फ्लैग रखा हुआ होता है। उनका फ्लैग क्यों रखा हुआ होता है? कि पहचान सकें, अच्छा ये पाकिस्तान का उठा लो, अच्छा ये उस मुल्क का उठा लो, अच्छा ये उस कंट्री का उठा लो। ऐसे करते करते सारे उठा लेते हैं और हमारा मार्कर गिर गया। अब उसको कौन उठाए? मार्कर को हम ही जाना पड़ेगा मार्कर उठाने। थोड़ी सी वीडियो के बाद उठाते हैं, जब तक ब्लैक से करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर आपके पास बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, हम उसको पहचान सकें। तो वेक्टर्स को जो हम पहचानते हैं ना, हम लोग ऐसे एरो, लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, ग्राफिकली हम लोग ऐसे इसको पहचान लेंगे। कोई भी क्वांटिटी के ऊपर सर पर ये आशीर्वाद आ जाएगा उसका एरो का, तो अब ये हो जाएगी वेक्टर्स। बहुत ही आसान एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आपने बोला सर मैंने फोर्स लगाई ना, फोर्स लगाई मैंने, तो सर ये जो फोर्स जो है डायरेक्शन में लग रही है तो ये वेक्टर्स है सर। बिल्कुल वेक्टर है, लेकिन ये जब तक वेक्टर नहीं मानी जाएगी जब तक मैं इस पर ऐसे एरो ना लगा दूं, जैसे मैं इस पर ऐसे लाइन ना लगा दूं, तो ये जब तक वेक्टर नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं बेटा, बात को समझेंगे बहुत अच्छे से। वेक्टर में जो ये एरो होता है ना, एरो, लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, तो आपके पास जो इसकी ये टांगे हैं, इन टांगों को बोलते हैं टेल, दोनों, और इसकी खोपड़ी को बोलते हैं हम लोग हेड। अब इनका काम क्या है? मतलब इस टेल को हम लोग इसका इनिशियल भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में समझा दूंगा मैं ये सारे इंशाल्लाह। तो टेल और हेड भी समझ में आ गया आपको बेटा इसके अंदर, कि इसके हम लोग जो टांगे होती हैं, पतली पतली टांगे, उसको बोलते हैं टेल, मोटे मोटे सर को बोलते हैं हम लोग हेड। सर हेड का काम जो होता है ना, इसके बाद आपका एरो हेड का, इसका काम होता है डायरेक्शन बताना। मैं इस डायरेक्शन में हूं, मैं इस डायरेक्शन में हूं, मैं इस डायरेक्शन में हूं। जिस तरफ घुमा दोगे हम समझ जाएंगे अच्छा वो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है। और इसकी जो ये लाइन सेगमेंट होती है ये बताता है मैग्नीट्यूड को, ये मैग्नीट्यूड को बताता है और ये डायरेक्शन को बताता है। अच्छा, मैं बोलता हूं बेटा कि आपके पास फोर्स लग रही है, एक मिसाल दे रहा हूं, 2 न्यूटन की, कहां पर? ईस्ट की तरफ। ये आपके पास नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ। मैंने बोला ईस्ट की तरफ लग रही है, कितनी? 2 न्यूटन की फोर्स। आपने ऐसे वेक्टर बना लिया 2 न्यूटन का और ईस्ट की तरफ डायरेक्शन कर दी इसकी, तो आपने बोला सर ये आपके पास 2 न्यूटन का एक वेक्टर है जो कि ईस्ट की तरफ लग रहा है। समझ में आ गई? तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? ऐसे उसके ऊपर क्या बना देते हैं? लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। सर अब मेरी बात को समझिएगा,
कि सर मेरा लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड बनाने का मन नहीं हो रहा, तो मैं कुछ और बना सकता हूं। बिल्कुल बनाओ, और बना भी सकते हो। आप क्या बना सकते हो बेटा, इस जो लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दिया आपने, ऐसे करके। इसको अगर थोड़ा सा तुम बोल्ड करके लिख दोगे, जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको तुमने थोड़ा बोल्ड करके लिख दिया, ए है इसको, तो ये अब क्या हो जाएगा, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड से भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको बोल्ड करके लिख दे। मिसाल देता हूं एक और चीज। अब देखो आपके पास क्या है, बहुत ही आसान सी चीज तरीके से बता रहा हूं। आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, ठीक है, ये आपके पास वेक्टर है, और इस ए के मैग्नीट्यूड को कैसे हट बताओगे, तो ये रहा ए, और इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। समझ में आ गई सारी? आपको बोल दिया बिल्कुल सर समझ में आ गई, हटो बच्चों समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, मैंने बताया आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऊपर से एरो हेड हटा दो, सिर्फ लाइन भी लगा सकते हो, दूसरी बार भी लगा सकते हो। दूसरी चीज, हम इसको अगर बोल्ड कर दें सर, ऐसे थोड़ा सा बोल्ड कर दें, इसको ऐसे बोल्ड कर दिया, अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे इसकी इसमें लिख दो थोड़ा बोल्ड करके, ठीक है बेटा। ये भी आप इसको निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड। तो आप इसको क्या भी बोलते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। समझ में आ गई बेटा? तो ये आप बहुत आसान सी चीज है सर। अच्छा सर, इसके अलावा हम लोग क्या कैसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये एक वेक्टर है ए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई बेटा सबको? तो वेक्टर पर एरो हेड होना लाजमी है। तो सर ये तो बात हमें समझ में आ गई कि एरो हेड जो है विद एन लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटीज को। सर ये बात समझ में आ गई। सर स्केलर्स को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते? देखो स्केलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ही तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई? तो स्केलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ही है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी की वजह से तो हम पहचान रहे हैं। देखो अगर वो रिप्रेजेंट नहीं करता ना, हम पहचान ही नहीं पाते। एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल देता हूं, इसको मिटा देता हूं यहां से, बहुत अच्छे से समझना बात। मैंने बोला आपके पास बेटा, आपके पास ये 5 मीटर डिस्टेंस, तो इस आपने कैसे पहचाना ये स्केलर क्वांटिटी है? आपने बोला मैंने कहा शायद डिस्टेंस 5 मीटर है, ये सिंपल होना। आपने कैसे पहचाना? आपने इसके मैग्नीट्यूड से पहचाना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू गिवन है सर ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, यही स्केलर बताता है। समझ में आ गई बेटा सबको? बहुत ही अच्छी बात। तो स्केलर्स और वेक्टर्स भी समझ गए, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स भी समझ गए कि वेक्टर्स को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा, वो किससे करते हैं, लाइन सेगमेंट विद इन एरो हेड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसमें कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई ऐसी बात हो तो पूछ सकते हो। और आप लोग अब इसके बाद हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, टाइप ऑफ वेक्टर, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा बहुत अच्छे से। जब तक बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कोशिश करें कॉन्सेप्ट को समझें, और बेटा जगह जगह जाकर जो आप कोचिंगों में पैसे दे रहे हैं वहां से बचाएं पैसे। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।